पाकिस्तान की क्रिकेट सेना या पाकिस्तान की क्रिकेट के इर्द गिर्द जो भी चल रहा हो वो भी भाई को आप बाहर नहीं कर सकते उससे। बाबर आजम के ऊपर ना ऐसे लगता है कि ऊपर वाले का कोई खास करम है। सम हाउ द अदर बाबर आजम कहीं ना कहीं से उठता है इन द डार्केस्ट ऑफ हिज टाइम्स। अभी फॉर्म आपके सामने ही है उसकी कैसी चल रही है, उसमें भी उठता है और सारी की सारी लाइटें जो है ना बाबर आजम के ऊपर चली जाती हैं। बाबर आजम ने अपनी एक ऑफिशियल शर्ट वो डोनेट की है उस्मान ख्वाजा की चैरिटी को, उस्मान ख्वाजा फाउंडेशन। और उस्मान ख्वाजा के बकौल जब मैंने ये सारा काम स्टार्ट किया अपनी फाउंडेशन का, मैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ उसको जब मैंने कोलैब किया, एफिलिएट किया अपनी फाउंडेशन के काम को, तो बाबर आजम ने मुझे खुद से मैसेज किया था। बाबर आजम ने जब बाबर आजम को उस्मान ख्वाजा की फाउंडेशन का पता चला तो बाबर आजम ने ये कहा कि मेरे भाई मुझे ये बताएं कि मैं कुछ कर सकता हूँ आपकी फाउंडेशन के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं आपकी फाउंडेशन के लिए कुछ कर सकूँ। तो फिर बाबर आजम ने खुद ही कहा कि मेरे पास एक जिसे कहते हैं T20 फाइनल, T20 इंटरनेशनल फाइनल की 2022 की मेरे पास जर्सी है, वो मैं डोनेट करना चाहता हूँ आपकी फाउंडेशन को। तो फिर वो बातचीत उन दोनों के बीच में शुरू हुई। उस्मान ख्वाजा ने कहा कि आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट एंड हेल्प टू बाबर आजम। तो अब बाबर आजम ने ना अपनी एक शर्ट, ये ज़ाहिर बात है ये T20 क्रिकेट वाली तो फाइनल वाली तो टी शर्ट नहीं है, लेकिन ये बाबर आजम की ना आई गेस कोई किसी टेस्ट मैच की कोई शर्ट है, वो उन्होंने डोनेट किया उस्मान ख्वाजा की चैरिटी को। अब डेफिनेटली इस शर्ट की ऑक्शन होगी और जितने भी पैसे इस ऑक्शन से मिलेंगे वो उस्मान ख्वाजा की चैरिटी में जाएंगे। उस्मान ख्वाजा की जो चैरिटी है ना वो बेसिकली एजुकेशनल और क्रिकेट रिलेटेड प्रोग्राम्स रन करती है। रूरल इमिग्रेंट्स, रिमोट एंड लो सोशो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले जितने लोग हैं ना, मतलब टेक्निकली अगर कहा जाए तो वो जो एक है ना, एक हर किसी मुल्क में एक अपर क्लास होती है, उससे नीचे जो नीचे के तबके मेरे जो आप जैसे आम लोग, उनके लिए उस्मान ख्वाजा जो है ना ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट से रिलेटेड प्रोग्राम्स डिलीवर कर रहे हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स डेवलप कर रहे हैं और वो डिलीवर भी कर रहे हैं। और उस्मान ख्वाजा का प्लान ये है कि जिस तरीके से ग्लेन मैकग्रा की जो फाउंडेशन है, ठीक है, वो जिस तरीके से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ एफिलिएटेड है ना, पिंक टेस्ट खेला जाता है, आपको पता ही है हर सीज़न में एक पिंक टेस्ट होता है ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटिंग सीज़न है उसमें। तो उस्मान ख्वाजा ये चाहते हैं कि उनका भी ना जो फाउंडेशन का काम है ना वो इस लेवल के ऊपर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ एफिलिएट किया जाए कि जिस तरह वो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस ग्लेन मैकग्रा की फाउंडेशन फैला रही है थ्रू क्रिकेट, तो उस्मान ख्वाजा अपनी फाउंडेशन का जितना भी काम है ना वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के थ्रू फैलाना चाहते हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया के रीजन में और आगे पीछे भी। प्लस उस्मान ख्वाजा ने को जो ये शर्ट गिफ्ट की है या दी है, बाबर आजम ने ये दी है गैबा के अंदर ब्रिस्बेन में, और उस्मान ख्वाजा इज़ रियली हैप्पी। उन्होंने काफ़ी जिसे कहते हैं अप्रिशिएट किया बाबर आजम को, और उन्होंने अपनी भी थोड़ी सी जर्नी बताई कि यार पिंक टेस्ट मैंने खेला हुआ है और मैं जब ऑस्ट्रेलिया में नया नया आया था तो मुझे इंग्लिश की अलिफ बे भी नहीं आती थी, छोटे से बच्चे थे ऑब्वियसली। डिसाइड कि मैंने फिर क्रिकेट की खेलनी शुरू की और क्रिकेट ने ना वो तमाम बैरियर्स मेरे जो हैं वो तोड़ दिए। आपको ये तो पता ही है ना कि उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर बचपन के दोस्त हैं, छोटी उम्र से। इन दोनों ने बड़ी छोटी सी उम्र से स्टार्ट कर लिया था अपना इनकी दोस्ती भी और क्रिकेट भी। और उस्मान ख्वाजा की जो वालिदा हैं मदर, वो डेविड वार्नर के लिए, उनकी फैमिली के लिए माँ जैसी हैं। ये आपने जब डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी और उनका लास्ट टेस्ट था तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जो सीन्स थे वो उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा। बट कमिंग बैक टू बाबर आजम, बाबर भाई की ना जिसे कहते हैं भाई उनकी नैया पार है। अब देखो ना रन हो नहीं रहे, उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बोला जाता है मीडिया में, सोशल मीडिया के ऊपर, और बाबर आजम के ऊपर ना बिला वजह में भी बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। मतलब इन अ वे के पर्सनल लेवल पर जाकर उन पर तनकीद कर देते हैं। भाईजान आपने बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना है सो बिस्मिल्लाह, लेकिन उसकी क्रिकेट से रिलेटेड करें ना। अब किसी महल्ले में अगर दूध दही की दुकान बंद है और आपने दूध दही लेना है तो आप उसका इल्ज़ाम बाबर आजम पे थोड़ी लगाएंगे। ये हमारे मीडिया के चमन चबूतरे ये सारा यही काम करते हैं। ये बाबर आजम के हर पाकिस्तान का मसला इन्होंने बाबर आजम के गुट में डाल दिया है। इसी का फॉल्ट है। बच्चा तुम्हारा फेल हो गया, पढ़ाई तुम उसकी ठीक नहीं कर पा रहे, ट्यूशन पे भेज देते हो, ये नहीं पता बच्चा ट्यूशन जाते हुए गली के नुक्कड़ पे खड़ा होकर सिगरेट फूंक रहा होता है।
दोस्तों के साथ बैठा गप लगा रहा होता है, आती जाती बजियाँ चेक कर रहा होता है। और इल्ज़ाम किसके ऊपर? बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम का काम है पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना। तो बाबर आजम जब पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलेगा ना, तो तब बाबर आजम अंडर दी माइक्रोस्कोप होना चाहिए कि भैया बाबर आजम की टेक्निकल क्या फॉल्ट्स हैं, बाबर आजम का मेंटल जो जिसे कहते हैं बैरियर है वो क्या चीज़ बन गई है, फॉर्म क्यों नहीं है, फिटनेस क्यों नहीं है, इन चीज़ों पर बात करें। बाबर आजम जब पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेल रहा और अपनी पर्सनल ज़िंदगी में जो मर्ज़ी करे, तुम मामे लगते हो। लेकिन अब आप ये देखें कि भाई इन लोगों के तमाम तर नेगेटिव प्रोपेगेंडा के बावजूद जो उन्होंने बाबर आजम के अगेंस्ट किया है, जेन्युइन क्रिटिसिज्म तो मैं भी करता हूँ बाबर आजम के ऊपर कि यहाँ पर गलत हुआ, वहाँ पर गलत हुआ, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बाबर आजम के ऊपर जो जिसे कहते हैं ना अननेसेसरी स्टूपिड किस्म का जो क्रिटिसिज्म हुआ है, जो बाबर आजम के ऊपर बिला वजह में इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो बिला वजह में उसको ग्रिल करने की कोशिश की गई है, वो गलत हुआ है। और इन सब के बावजूद बाबर आजम स्टार, बाबर आजम अभी भी उसी तरीके से लाइमलाइट कैच कर रहा है, अभी भी उसी तरीके से उसकी तारीफ़ हो रही है, अभी भी उसी तरीके से ना वो जनाब टॉप के ऊपर बैठा हुआ है। बाबर आजम की स्ट्रेट ड्राइव्स देखी नहीं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हैं? क्या ऐसी स्ट्रेट ड्राइव तो किसी ने मारी नहीं है भाई ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में। आप जाकर चेक करें ज़रा, बाबर आजम बल्ला दिखा रहा था। ओहो बोबी भाई क्या बात है आपकी। नहीं, आई एम रियली हैप्पी कि बाबर आजम के ना कुछ रन्स निकले हैं, कुछ बहुत ज़बरदस्त शॉट्स खेली हैं बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज़ में। वो बेशक लेग साइड पे स्टार को, फ्लिक को, वो पेसर्स को बिल्कुल स्ट्रेट बल्ले के साथ ये लॉन्ग ऑन इस तरफ चौका, लॉन्ग ऑफ की तरफ चौका, कवर्स में से चौका। तो वो अच्छी चीज़ है कि बाबर आजम का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली रिवाइव हुआ होगा। 2 विनिंग शॉट्स मारे हैं बाबू। दूसरे मैच में छक्का मार के मैच जितवाया, तीसरे मैच में चौका मार के मैच जितवाया। हल्का नहीं लेना बॉबी भाई को। तो बस यार, बॉबी भाई जिंदाबाद भाई। जो मर्ज़ी उसके अगेंस्ट आप नेगेटिव प्रोपेगेंडा जितना मर्ज़ी करने की कोशिश करें, मान लें उसको ऊपर वाले ने इज़्ज़त दी हुई है, आप उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। ऐमी बिला वजह में बोल के ना, जिसे कहते हैं गला भी अपना ख़राब कर रहे हैं, गुस्से से लाल पीले होकर आपकी स्किन भी सड़ गई है। ठीक है, चलते फिरते आप ना मौत के फरिश्ते के असिस्टेंट नज़र आते हैं। ये जितने भी कर रहे होते हैं टीवी पर बैठ के, इनकी शक्लें देखा करो ज़रा। ओए हो अल्लाह ऐसी औलाद ना किसी को दे। बस जाते जाते यही कहूँगा। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।